हेलो स्टूडेंट्स, मैं दशरथ सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक लेके हैं वो रिपोर्ट टॉपिक लेके आए हैं। बहुत क्लासेस के लिए है, 11th और 12th दोनों के लिए हैं। एज यूजुअली मैंने बताया रिपोर्ट का एक अलग से क्वेश्चन बनता है 7 नंबर का। उसमें रिपोर्ट का आपको क्या एक क्वेश्चन देते हैं जिसमें आपको चॉइस का भी क्वेश्चन होता है। 12th क्लास में चॉइस का क्वेश्चन होता है बिल्कुल, जो 7 नंबर का बनता है। एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन होंगे, किसी एक टॉपिक के ऊपर आपको रिपोर्ट लिखनी होगी। दूसरी जो है वो है 11th में मैंने कहा था आर्टिकल, रिपोर्ट और स्पीच, उसके ऊपर दिया जाता है। उसमें 3 टॉपिक में से एक क्वेश्चन बनता है, वो भी चॉइस का क्वेश्चन बनता है, जो होता है क्वेश्चन 10 नंबर का। ये तो हुई मार्किंग की बात। अब रिपोर्ट के ऊपर बात करते हैं। देखो रिपोर्ट क्या है कि आप कहते हो कि इसके ऊपर हमने रिपोर्ट बनाई है, कोई भी चीज़ के ऊपर रिपोर्ट होती क्या है, रिपोर्ट बनी कैसे है, कहाँ से बनी है, उसके ऊपर बात करते हैं। रिपोर्ट जो है वो एक रिपोर्टेड वर्ड है, उसके ऊपर बनी है। रिपोर्टेड वर्ड का मतलब होता है वापस ले जाना, मतलब उस स्थिति में वापस ले जाना कि आप पहले कोई घटना घट चुकी है, ठीक है, उस घटना में वापस आप घटना में लेके जा रहे हो, उसको क्या कहते हैं, रिपोर्ट लिखना होता है। जैसे रिपोर्ट लिखना, पहले कोई घटना घटित हुई है, कुछ भी इवेंट्स, कोई भी ट्रेजेडी, कोई भी चीज़ हुई हो, जैसे मान लो कोई फ्लड आया, बहुत हैवी फ्लड, बहुत भयंकर बाढ़ आई हो, या फिर कोई इवेंट हुआ हो, कोई ऑर्गेनाइज कुछ हुआ हो, सेलिब्रेट कुछ हुआ हो, कोई भी कैंपेन हुआ हो, कोई स्कीम हो, उस स्कीम को आप वापस एक अपनी शाब्दिक तौर के ऊपर वापस उसी लाइफ में लेके जाना, उस माहौल में लेके जाना जो आप करते हो, उसको क्या कहते हैं, रिपोर्ट लिखना कहते हैं। तो इसका मतलब रिपोर्टर ये है कि जो न्यूज़पेपर में अगर बात करते हैं तो रिपोर्ट लिखते हैं, रिपोर्टर रिपोर्ट लिखते हैं कि कोई कहानी कुछ भी हो, कोई भी बात हो, तो उसको न्यूज़पेपर में इतनी अच्छी तरीके से लिख जाते हैं। कई बार हमारा माइंड इतना उस रिपोर्ट में बह जाता है कि हम वो लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। बहुत बार होता है कि हम कुछ ऐसी रिपोर्ट पढ़ लेते हैं, कई रिपोर्टर तभी कहते हैं कि रिपोर्टर बहुत अच्छा है। उसकी रिपोर्ट का तभी पता चलता है कि जब उसने कोई रिपोर्ट लिखी हो और उस रिपोर्ट में हम जब पढ़ने लग जाएं तो हम उसी को जीना शुरू कर दें, वो एक अच्छी रिपोर्ट मानी जाती है। तो रिपोर्ट का मतलब होता है रिपोर्टर वापस ले जाना, मतलब उसी घटना में वापस ले जाना आपको, वो क्या होती है, रिपोर्ट होती है। रिपोर्ट लिखने का तरीका क्या होता है कि रिपोर्ट में लिखने का तरीका ये होता है कि आपको पहले हेडिंग डालनी होती है, टाइटल डालना होता है, हेडलाइन डालनी होती है। आप रिपोर्ट किसके ऊपर लिख रहे हो, ये आपको टाइटल डालना होता है। बोल्ड होता है, बोल्ड अक्षरों में होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 2019 में क्वेश्चन आया था, हैवी फ्लड्स टेक 7 लाइव्स, मतलब बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, उसने 7 लोगों की जिंदगी ले ली थी। तो आप हेडिंग ये भी डाल सकते हैं, हैवी फ्लड्स टेक 7 लाइव्स, या हैवी फ्लड्स डाल सकते हो। अब आपने जैसे टाइटल डाल दिया, उस टाइटल के नाम डालते ही उसके जस्ट लेफ्ट साइड में आपको करना क्या है, लेफ्ट साइड में आपको कोई नेम, रैंक या कोई पोजीशन नहीं लिखना है, ठीक है। नेम, रैंक या कोई पोजीशन डालनी है। जैसे कोई जो भी नाम, जो भी लिख रहा है, जो भी इंसान कोई रिपोर्ट लिख रहा है, उसका नाम होना चाहिए, ठीक है, उसकी रैंक या उसकी पोजीशन। कोई जरूरी नहीं है कोई इंसान नाम लिख रहा है, या फिर किसी इंस्टीट्यूट की तरफ से भी हो सकता है, कोई संस्था की तरफ से भी हो सकता है, उसका नाम हो जाता है, या कोई इंसान लिख रहा है तो उसकी पोजीशन आ जाएगी। फिर उसके बाद में क्या है, आपको यहाँ पे नीचे स्टार्ट क्या करना है, पहले उस जगह का नाम लिखना है जहाँ से रिपोर्ट लिखी जा रही है, जहाँ पे रिपोर्ट लिखी जा रही है, जिस जगह से, ठीक है। फिर उसके बाद में जिस दिन लिखी जा रही है, मतलब प्लेस वो है कि जिस पते के बारे में जहाँ पे लिखा जा रहा है, रिपोर्ट जिस बारे में लिखा जा रहा है, जिस जगह के बारे में लिखा जा रहा है, वो प्लेस हो गया, नाम यहाँ पे आ गया, उस लिखने वाले की रैंक या पोजीशन जो भी आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद प्लेस लिखना, आपको डेट आ गई, तारीख आ गई, और प्लेस और डेट के बीच में आपको क्या डालना है, कोमा। जैसे मैंने लिखा कोई नाम जयपुर,
फिर उसके बाद कॉमा डालना है, फिर उसके बाद में आपको क्या डालनी, डेट। जैसे मैं लिखता हूँ 30 अगस्त, ठीक है। उसके बाद में 2020 आपने डाल दिया। फिर उसके बाद में अब आपको क्या यहाँ से स्टार्ट करनी है। अब क्या है कि रिपोर्ट में पिछले 2 साल से 3 साल से ये देखा जा रहा है कि आपका जो बोर्ड है वो एक बहुत अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है, बहुत अच्छी चीज़ दे रही है, फैसिलिटी दे रही है कि आपको रिपोर्ट के कुछ वर्ड जो यूज करने हैं वो आपको दे देती है। 2019 का क्वेश्चन है, हैवी फ्लड्स टेक 7 लाइव, ठीक है। उसके अंदर क्या हुआ था कि ये आपको ये वर्ड दिए थे, आपको फैसिलिटी दे दी बहुत बड़ी कि आप इन चीज़ों का यूज कर सकते हो, और ये अब शुरू हो गया है 2018 में, 2019 में, 2020 में। लास्ट ईयर भी क्या हुआ था, एक पीएनबी बैंक है, लास्ट ईयर 2020 का जो क्वेश्चन है उसका बता देता हूँ। पीएनबी बैंक है, उसके अंदर कोई रॉबरी हुई थी, उसके ऊपर क्वेश्चन आया था 2020 के अंदर। 2020 के अंदर 12th क्लास की बात कर रहा हूँ, 2020 में पीएनबी रॉबरी के ऊपर क्वेश्चन बना था। तो अब क्या है 2019 में जो हैवी फ्लड्स है उसके अंदर भी कुछ ऐसे वर्ड्स दे दिए थे कि पीएनबी है, रॉबरी हुई थी, और कितना पैसा है, पैसे के अमाउंट भी दे दिया था शायद, और उसके बाद में गार्ड का क्या काम रहा था, या रॉबरी वालों ने क्या क्या उनके पास हथियार थे, पिस्टल वगैरह क्या क्या था। तो कुछ ऐसे वर्ड दे दिए थे जो आपके लिए फैसिलिटी है, ठीक है। इसके अंदर जैसे फैसिलिटी क्या है, कॉन्टिन्यूस रेन हुई, ठीक है। हम स्टार्ट कर देते कि एक या जगह का नाम कि वहाँ उस जगह में वहाँ से क्या है एक भयंकर कॉन्टिन्यूस रेन हुई, जिससे डैम है जो बांध होता है वो टूट गया, ठीक है। लोग बेघर हो गए, पीपल क्या हो गए, पीपल बिकेम होमलेस हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, हाउस कोलैप्स हो गए, घर बिखर गए थे, टूट गए थे, ठीक है। बिल्डिंग, इलेक्ट्रिसिटी है वो फेल हो गई थी, ठीक है। वाटर कनेक्शन है, वाटर कनेक्शन है या वाटर फैसिलिटी वो भी फेल हो गई थी, ठीक है। कैटल जो मवेशी जो पशुधन था वो ड्राउन हो गए थे, मतलब बह गए थे, डूब गए थे। रिलीफ हुआ, रिलीफ जो टीम होती है, रेस्क्यू टीम, रेस्क्यू का मतलब होता है कहीं से बचाना या बचाकर निकालना। जैसे कहीं आप कहीं फंसे हो, वहाँ से बचा के आपको निकाला जाता है, उसको क्या कहते हैं, रेस्क्यू, ठीक है। और वो रेस्क्यू टीम आई, उसने रिलीफ मिली, उन्होंने काम किया और उसे क्या मिली, रिलीफ मिली। कुछ ऐसे वर्ड्स दे दिए जाते हैं, उसके ऊपर आपको ये पूरा रिपोर्ट तैयार करना पड़ता है, ठीक है। रिपोर्ट तैयार होगी, उसके बाद में अब हम एक क्या करेंगे कि आज चलो मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, हैवी ब्लड टेक 7 लाइव्स, ठीक है। ये तो मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया। अब उसके बाद जो मैं क्वेश्चन दूंगा, इन केस अगर बोर्ड वर्ड ना दे तो क्या हो सकता है, इसके लिए मैंने ये किया है कि इसका आपको एक दे दिया है। एक तो आप क्वेश्चन इसके ऊपर करोगे जिसमें वर्ड दे दिया है, उसके ऊपर आपको लिखना है। दूसरा 2 टॉपिक और दूंगा जिसके अंदर आपको एक भी वर्ड नहीं दूंगा मैं, और आपको उस टॉपिक के ऊपर लिखना है, ठीक है। इसमें लास्ट में फिर क्या होगा, एंड जो करना है। अच्छा, एक बात और है कि रिपोर्ट में 2 से 3 पैराग्राफ लिखिए। पैराग्राफ जो लॉन्ग कंपोजिशन है उसके अंदर पैराग्राफ बनाइए 2 से 3, जैसे मैंने कहा था आर्टिकल में, रिपोर्ट में, स्पीच में, ठीक है। इन सब में क्या है 2 से 3 पैराग्राफ बनाइए, ठीक है। तीसरी बात ये है कि आपको वर्ड्स का ध्यान रखना है, 100 वर्ड्स के नियर रखना है, ज़्यादा नहीं ले जाना है। तीसरी चीज़ ये है कि आप क्या करना है, आपको जैसे आपने पहले पैराग्राफ लिखा, अगर दूसरा पैराग्राफ और पहले पैराग्राफ में चीज़ सेम है तो आप कहीं ना कहीं गलत हो। बच्चे कहते हैं सर हम बहुत बड़ा लिख के आए हैं, पूरे 100 वर्ड्स के नियर लिख के आए हैं, अच्छे वर्ड लिखे हैं, फिर भी नंबर नहीं मिले। नंबर क्यों मिलेंगे, आपने पहला जो पैराग्राफ है और सेकंड पैराग्राफ है दोनों को मैच कर दिया। जो चीज़ पहले में लिखी है वही चीज़ आपने सेकंड में लिख दी तो फिर कोई मतलब नहीं है। जैसे हम उसके अंदर कहते थे कि इंट्रोडक्शन, पहला पैराग्राफ है उसके अंदर इंट्रोडक्शन दीजिए, सेकंड पैराग्राफ है उसके अंदर फिर इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ नहीं आना चाहिए। आपका कुछ कॉज इफेक्ट कंपैरिजन, आप अदर कोई डेटा यूज करते हो वो यूज हो सकती है। तीसरा कंक्लूजन है, कंक्लूजन में आप होप, अपील, वार्निंग करते हो। तो ये 3 पैराग्राफ है तो तीनों में अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए, आपको मैच नहीं करना है।
इसीलिए क्या है कि अगर पहला, दूसरा, तीसरा पैराग्राफ है, इनके बीच में कोई मैच मेकिंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पहले पैराग्राफ में आपने कुछ लिखा कि भाई रेन हुई है, इस जगह पे रेन हुई है, इतने इतने घंटे से रेन हुई है, बहुत भयंकर रेन हुई है, मौसम विभाग के अनुसार, और भी आगे अलर्ट दिया, ठीक है। सेकेंडरी चीज, दूसरे पैराग्राफ आप लिखते हो तो उसके अंदर उसका इफेक्ट क्या हुआ है, बिल्कुल एक्सपोजिशन में हम यही तो करते हैं कि उसका इफेक्ट क्या हो, जिसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं उसका इफेक्ट क्या है, वो इफेक्ट लिख दीजिए कि लोग बेघर हो गए हैं, घर टूट गए हैं, मवेशी कैटल ड्रोन हो चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी फेल्ड हो चुकी है, वाटर कनेक्शन फेल्ड हो चुका है। तीसरा जो है उसके अंदर आप होप अपील लिफ्ट जो कर सकते हो कि रेस्क्यू टीम आई थी, उसने ये काम किया, उससे रिलीफ हुआ, या फिर अपील कर सकते हो गवर्नमेंट से कि वहाँ ये प्रॉब्लम हो चुकी है, रेस्क्यू टीम भेजिए, वहाँ पे वर्क होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। तो तीसरा पैराग्राफ फिर कंक्लूजन के ऊपर आ जाता है और एंड विद क्या होती है, वार्निंग, अपील और होप के साथ है। बस आपका जो ये है रिपोर्ट, तो रिपोर्ट आपकी यहीं पूरी बनती है कि आपको टाइटल लिखना है, टाइटल के बाद यहाँ पे नाम लिखना है, रैंक पोजीशन हो गया, प्लेस हो गया, डेट हो गया, फिर उसके बाद में आपको स्टार्ट कर देना है, डेट के बाद ये डैश लगाना है, या डैश लगा के फिर आपको स्टार्ट करना है। स्टार्ट के जैसे पहला पैराग्राफ हो उसमें इंट्रो दे दिया, दूसरे में एक्सपोजिशन, तीसरे में कंक्लूजन, आर्टिकल, रिपोर्ट, स्पीच में तीनों में ये चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर आपका ये रिपोर्ट जैसे बनता है तो आप एक ये भी ध्यान रखिए 100 वर्ड्स के नियर होना चाहिए। बॉक्स कोई भी नहीं बना के आएगा, आर्टिकल, रिपोर्ट, स्पीच में कोई भी बॉक्स नहीं बनाएगा, वो एडवर्टीजमेंट के अंदर हम बनाते थे, एडवर्टीजमेंट में मैंने कहा था, नोटिस में कहा था, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल कोई बॉक्स नहीं बनाएगा। लॉन्ग कंपोजिशन में 100 वर्ड्स का जो बनता है उसमें गलती मत करके आ जाना कि कोई बॉक्स बना के, बॉक्स जैसे ही बना दिया आपके नंबर कट हो जाएंगे, तो बॉक्स मत बना के आना। टाइटल भी है तो टाइटल को बॉक्स में नहीं लिखना है, टाइटल को बोल्ड लेटर में लिखना है, जैसे समझे आप, जैसे मैं बोल्ड कर रहा हूँ, इसको मोटे अक्षरों में लिख रहा हूँ, ये टाइटल हो गया, बोल्ड कर दिया मैंने, ठीक है। तो कुछ ऐसा करना आपको। फिर आपका ये रिपोर्ट जैसे बनता है, अब मैं आपको एक तो आपके सामने टॉपिक दे रखा है, क्या है, हैवी फ्लड्स है, टेक 7 लाइफ है, हैवी फ्लड्स आप फ्लड कर सकते हो। सेकंड जो टॉपिक है वो मैं लिख देता हूँ आपका, सेकंड जो टॉपिक है सेकंड जो टॉपिक है उसको आपको क्या करना है, वन महोत्सव के ऊपर लिखना है। कोई वन महोत्सव हुआ था, वन महोत्सव हुआ था, ठीक है, सेलिब्रेट किया गया था वन महोत्सव, उसके ऊपर लिखना है आपको। क्या लिखना है, वन महोत्सव को सेलिब्रेट किया था स्कूल में या कहीं जगह पे, किसी भी जगह पे, उसको आपको लिखना है रिपोर्ट। तीसरा टॉपिक है, क्या है आपके सामने, साइंस एंड कल्चरल फेयर। ये आपका हो गया रिपोर्ट के क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बनते हैं।